स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। बांग्लादेश के आसमान में अब मुफ्त की उड़ान नहीं चलेगी। जैसे ही तारिक रहमान की सत्ता में एंट्री हो गई है, सिस्टम की फाइलें खुलनी शुरू हो गई और अब कार्रवाई सीधे सीधे भारतीय एयरलाइंस पर हो रही है। एयर नेविगेशन चार्ज के बकाया भुगतान की वजह से भारत की प्रमुख एयरलाइन स्पाइस जेट को बांग्लादेश एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोक लगा दिया गया है। इस रोक का सीधा असर उड़ानों पर पड़ सकता है और आपको बता दें कि कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जैसे ईस्ट बाउंड रूट्स पर उड़ने वाली फ्लाइट्स अब बांग्लादेश के ऊपर से शॉर्टकट नहीं ले पा रही हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 के डेटा से साफ दिख रहा है कि विमान अब लंबा कॉरिडोर पकड़ रहे हैं। लंबा रास्ता यानी कि ज्यादा उड़ान समय का मतलब होता है कि ज्यादा फ्यूल खर्च होना, और ज्यादा फ्यूल अगर खर्च होता है तो उसका मतलब होता है बढ़ता ऑपरेटिंग खर्च। नेविगेशन इंडस्ट्री में ओवरफ्लाइट परमिशन कोई भी मामूली चीज नहीं मानी जाती, और खास करके तब जब पूर्वोत्तर भारत के छोटे सेक्टरों में हर मिनट की टाइम और हर लीटर फ्यूल की अहमियत होती है। ऐसे में अगर एयर स्पेस बंद हो जाए तो लागत सीधा ऊपर जाती है, और ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब स्पाइस जेट पहले से ही वित्तीय दबाव में चल रहा है। दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने 269.27 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया था। बढ़ते खर्च और एक मुश्त देनदारियों ने मुनाफे को झटका दे दिया, और अब ये झटका नया है। आपको बता दें कि एयरलाइंस का दावा है कि ऑपरेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। प्रवक्ता का कहना है कि बांग्लादेशी अथॉरिटीज के साथ नियमित बातचीत चल रही है और ये इंडस्ट्री के रेगुलर मुद्दों का हिस्सा भी है। समाधान जल्द निकलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो एयरस्पेस एक्सेस को क्यों रोका गया है? स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं कि बांग्लादेश नई शक्ति क्यों दिखा रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद हर बकाया, हर परमिशन और हर प्रक्रिया की गहराई से जांच हो रही है। ये सिर्फ एविएशन का मुद्दा नहीं है, ये प्रशासनिक शक्ति का भी संकेत दे रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या स्पाइस जेट जल्द बकाया चुकाकर पुराने रूट पर लौट पाएगा या फिर ये विवाद और भी लंबा चलने वाला है। लेकिन इन सब में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आसमान में उड़ान भरने के लिए सिर्फ पायलट नहीं, पेमेंट भी जरूरी होती है, और इस पर पड़ोसी देश ने साफ संदेश दिया है कि नियम पहले, रियायत बाद में।